हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर आप ट्रेनिंग सेंटर पर आते हैं तो आपको किन किन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आना है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक बार मैं उनको रिवाइज़ कर देता हूँ कि आपको ट्रेनिंग लेटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, NEFT फॉर्म, कार्ड सर्टिफिकेट। देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको 6 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं। और साथ में डॉक्यूमेंट्स होता है बायोडाटा फॉर्म, जो यहीं आपको ट्रेनिंग सेंटर पर दिया जाता है। इस बायोडाटा फॉर्म को जो आपके यहाँ 2 साइड जमा होते हैं उसके साथ भरकर लगाना होता है। तो कुछ बायोडाटा फॉर्म में कुछ नहीं, बेसिक डिटेल्स मांगी जाती हैं। और इस बायोडाटा फॉर्म को भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आइए बात करते हैं कि इस बायोडाटा फॉर्म को कैसे भरा जाता है। देखिए, ये बायोडाटा फॉर्म जितने भी आप ग्रुप डी, रेलवे जे या अन्य रेलवे की जो भी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होता है, अगर आप आते हैं तो आपके लिए जिस अकाउंट में सैलरी आती है, स्टाइपेंड आएगा, उसके लिए आपको बायोडाटा फॉर्म भरना होता है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और किस तरीके से इसको भरा जाता है आप देख सकते हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर जो ETC इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर कानपुर है, उसका बायोडाटा फॉर्म है। तो देखिए इसको कैसे भरते हैं। तो पहले ऑप्शन पर है, देखिए, कोर्स या ट्रेनिंग। तो आपका जो भी कोर्स ट्रेनिंग होगा आपको वो लिख देना है। आपको कोर्स या ट्रेनिंग जिस दिन आते हैं, पहले दिन आते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपको किस कोर्स या नाम से पुकारा जाएगा। क्या आपको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा। जैसे कानपुर में हमको पहले दिन नाम दिया जाएगा PE1, ये हमारा प्रोविजनल इलेक्ट्रिकल कोर्स 1 है। तो कहीं कहीं पर ME1 दे देते हैं या PD1, MI1। तो जो भी जहाँ का जिस भी ट्रेनिंग सेंटर पर जो नाम दिया जाएगा आप वो यहाँ पर लिख देंगे। दूसरे कॉलम में आपको पूछा है रो में कि रोल नंबर। तो आप जैसे पहले दिन आते हैं आपको एक रोल नंबर दे दिया जाता है, आपको वो रोल नंबर भर देना है। 5 है, 4 है, 3 है। PF नंबर आपको खाली छोड़ देना है, तीसरा कॉलम। देखिए, चौथे में आपको नाम भरना है आपका साफ साफ हिंदी और अंग्रेजी में। तो आप अपना नाम भर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया राकेश कुमार चौधरी, और इंग्लिश में राकेश कुमार चौधरी। तो इस तरीके से आप अपना नाम भर दें। 5वें नंबर पर आपको पूछा है पिताजी का नाम। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी में जैसे इसमें लिखा है, आप अपने पिताजी का नाम पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी में लिख देंगे। 6ठे नंबर पर आपका पूछा है जन्म तिथि। तो आपकी जो भी जन्म तिथि होगी आप वो अपनी जन्म तिथि लिख देंगे। 7वें नंबर पर नियुक्ति तिथि। तो देखिए, जिस दिन आप यहाँ पर आते हैं आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, वो आपकी नियुक्ति तिथि होती है, जो कि हमारी नियुक्ति तिथि थी 1/3/2021। तो आप जब यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर आते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, आपका या ग्रुप डी हो, रेलवे जे हो या अन्य रेलवे की कोई भी पोस्ट हो, तो उसी के हिसाब से जिस दिन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है आप यहाँ पर नियुक्ति तिथि अपनी लिख देंगे। आधार नंबर। तो आपका जो भी आधार नंबर होगा, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ कट कर दिया है अपना आधार नंबर, लेकिन आप अपना आधार नंबर साफ साफ अक्षरों में यहाँ लिख देंगे। पैन नंबर। देखिए, मैंने अपना पैन नंबर पूरा नहीं लिखा है, एक्चुअली क्रॉस कर दिया है कुछ, आपको बताने के पर्पज़ से अपना नहीं लिखा है, लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट फॉर्म में साफ सुंदर अक्षरों में पैन नंबर अपना यहाँ डाल देंगे। जिस भी, देखिए 8वें नंबर पर पूछा है बैंक का नाम। तो जिस भी बैंक में आप अपनी सैलरी लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम आप लिख देंगे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपकी बैंक ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कुछ भी हो सकती है, जिस भी बैंक में आप सैलरी लेने के लिए इच्छुक हों। 9 नंबर पर देखिए अकाउंट नंबर, उस बैंक का आपको यहाँ अकाउंट नंबर लिख देना है। 10वें नंबर पर पूछा IFSC कोड, उस बैंक का IFSC कोड लिख देना है, जिस बैंक का आप अकाउंट नंबर दे रहे हैं उस बैंक का। जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिया है, तो इसका जो IFSC कोड है वही SBIN 000819। फिर उस बैंक का MICR कोड, पिक माइकर कोड देना होगा, तो वो भी आपकी पासबुक पे लिखा होगा, आप वहाँ से देख कर लिख देंगे। देखिए, 12वें नंबर पे पूछा आप विवाहित या विवाहित, जो भी आपकी स्थिति हो उस समय ज्वाइनिंग के समय आप वो अपनी स्थिति लिख देंगे। अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित, अगर अविवाहित हैं तो अविवाहित लिख देंगे। 13 नंबर के कॉलम में पूछा नियुक्ति का प्रथम पद। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा। आप जब यहाँ पर, ये बेसिकली ALP के लिए बात कर रहा हूँ, अगर किसी की ट्रेनिंग नहीं होती है, जैसे कुछ कोर्स हो जिसमें ट्रेनिंग ना हो, तो वो अपनी उसके हिसाब से लिख देंगे। लेकिन देखिए, ALP के लिए बताया गया, तो यहाँ पर हमारी पहले ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग से पहले हमारा जो पद होता है वो प्रशिक्षु सहायक लोको पायलट, यानी हम अंडर
ट्रेनिंग के अंडर में होते हैं। तो एक्चुअली हमारा जो इस समय यहाँ आते हैं ट्रेनिंग से पहले हम कहलाते हैं अप्रेंटिस असिस्टेंट लोको पायलट, शॉर्ट में बोलते हैं तो AALP। तो जब हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम ALP बनते हैं। तो उससे पहले हमारा जो पद नियुक्ति का प्रथम पद होता है वो होता है AALP, जिसे हिंदी में प्रशिक्षु सहायक लोको पायलट। तो आप चाहें तो हिंदी इंग्लिश में कुछ भी भर सकते हैं। जैसे टेक्नीशियन आते हैं तो वो भी पहले ट्रेनिंग कर दें, तो उस समय जो उनका प्रथम पद होता है वो अपने हिसाब से प्रथम पद लिख देंगे। और वर्तमान पद देखिए ALP पोस्ट के लिए आपका वर्तमान पद भी AALP ही होगा, ठीक है। 15वें नंबर पर पूछा उपजाति, जाति या वर्ग। तो आपका जो भी जाति वर्ग हो आप उसके बारे में लिखेंगे, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग। 16वें नंबर पर पूछा है मुख्यालय, आपका हेडक्वार्टर क्या है। तो आपका हेडक्वार्टर जो भी हो, जैसे हमारा हेडक्वार्टर प्रयागराज तो प्रयागराज। 17वें देखिए नंबर पर पूछा मंडल, आपका मंडल जो भी हो आप उस मंडल के बारे में लिख देंगे। ये बेसिकली जो बायोडाटा फॉर्म है ये कानपुर का ETC और प्रयागराज मुख्यालय का लिए फॉर्म है जो यहाँ पोस्टेड लोग है उसका, तो इसलिए उसके बारे में डिटेल दी है। लेकिन आप जिस भी मुख्यालय या मंडल में अगर पोस्टेड होते हैं आप वहाँ का डिटेल्स देंगे। तो मंडल देखिए प्रयागराज। ये पे बैंड या ग्रेड पे, तो पे बैंड जो होता है आपका ALP का, अगर अलग अलग पोस्ट रेलवे ग्रुप D, JEE या टेक्नीशियन, ये अलग अलग पोस्ट के लिए जो पे बैंड और ग्रेड पे है ये अलग अलग होता है। तो आपको उसके हिसाब से यहाँ लिख देना है, जो कि मैंने ALP के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो पे बैंड होता है वो 5200 से 20200 और GP जो होता है ALP का वो 1900। जैसे ग्रुप D का GP होता है 1800। तो जो भी GP होता है जिसका 2400 है या जितना भी GP है वो अपने GP के बारे में लिख देगा। ब्लड ग्रुप, तो अगर आपको देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में लिखना है, अगर किसी को ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर पर ब्लड ग्रुप यहाँ पर डॉक्टर्स आ जाते हैं या आप चेक करा के आ सकते हैं, ये लोग बुला भी लेते हैं। तो आप वहाँ से ब्लड ग्रुप चेक करा सकते हैं। अगर आपको ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं पता है तो आप अपने ब्लड ग्रुप को चेक करा लें कि आपका क्या ब्लड ग्रुप है और वो ब्लड ग्रुप आपको यहाँ लिख देना है। मोस्टली सबको पता ही होता है। फिर देखिए 20वें कॉलम में दिया है पता, तो आपका जो भी पता है, अब यहाँ वर्तमान पता मोबाइल नंबर और स्थायी पता मोबाइल नंबर। तो वर्तमान पता आप यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पर आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या फिर कुछ लोग बाहर रूम पर भी रहते हैं, तो आपको क्या ऐसा नहीं है कि आप अपने जो अस्थायी पता है उसको लिखें। आपको जो स्थायी पता है, जो भी आपके घर का पता है, जैसे यहाँ पर देखिए सेम लिख दिया है, मैंने फ़िलहाल अभी सेम लिख दिया। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका स्थायी पता है वही स्थायी पता आपको वर्तमान पता में लिख देना है। आप पूरे का पूरा जो आपका यहाँ स्थायी पता है वो आपको पूरा वर्तमान पते में लिख देना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है, आप एक ही एड्रेस को दोनों जगह डाल दें, जो आपका स्थायी पता है उसको ही। फिर 21वां कॉलम देखिए शैक्षणिक, आपको पूछा है योग्यता। योग्यता में दो चीज़ की, शैक्षणिक और तकनीकी। शैक्षणिक योग्यता में कि आप इंटर हैं, BA हैं, MA हैं, जो आपने शैक्षणिक तौर पे जो एजुकेशन ली है उसके बारे में लिख देना है। तकनीकी शिक्षा में जो तकनीकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा जो आपको शिक्षा दी गई है तकनीकी शिक्षा, उसके बारे में बताना है। तकनीकी में आप जैसे कि डिप्लोमा है, BTech है, किस ब्रांच से हैं वो आपको ब्रैकेट में लिख देनी है, ठीक है। तो शैक्षणिक और तकनीकी, शैक्षणिक में आप समझ गए होंगे जो कि आप इंटर मैक्सिमम BA हैं या MA हैं उसके बारे में, अगर हाई स्कूल है तो हाई स्कूल तक। और तकनीकी में आप डिप्लोमा है, ITI हैं, कि आप ITI हैं, डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक का तो या BTech है वो लिख देना है, या MTech है जो भी है। देखिए 22वें नंबर पूछा भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आप क्या लिखना जानते हैं, तो जो भाषा आप जानते हैं, जैसे मैं हिंदी और अंग्रेज़ी जानता हूँ, लेकिन जो कोई बंगला, हिंदी, बंगला, अंग्रेज़ी या कन्नड़ या तमिल, तेलुगु, जो भी भाषा वो जानता है लिखना, वो भाषा को लिख देगा इस तरीके से ऑब्लिक लगाकर, या कोमा भी लगा सकता है, कोमा या ऑब्लिक लगाकर। और पढ़ना किन किन भाषा को जानते हो, उस भाषाओं के जिस भाषा को आप पढ़ना जानते हो उनके बारे में लिख देना है। कंप्यूटर देखिए 23वें कॉलम में 23वें नंबर पर पूछा कंप्यूटर का ज्ञान। अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपको उसकी बेसिक जानकारी दे देनी है कि CCC क्या है, O लेवल क्या है, जो भी आपने किया उसकी बेसिक जानकारी दे देंगे। 24वें नंबर पर विशेष रुचि, आपकी रुचि किस चीज़ में है। अगर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम या चेस, जो भी आप खेल पसंद करते हैं आप उसके बारे में यहाँ डिटेल दे देंगे। अंतिम प्रमोशन, देखिए अगर आपका कोई अंतिम कोई प्रमोशन हुआ, पहले से अगर जॉब करते हैं तो उसके बारे में लिख देंगे। अगर आप न्यू हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब पर आ रहे हैं, कुछ नहीं,
आपने कुछ नहीं किया है तो आप सिंपल इनको खाली छोड़ देंगे ब्लैंक। देखिए 26 में पूछा अंतिम कोर्स प्रमोशन। अगर किसी ने कोई अंतिम कोर्स या पहले जॉब पर किया वो डिटेल यहाँ भरेगा, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, न्यू एलपी ज्वाइन के लिए आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। 27वें नंबर पूछा पारिवारिक विवरण। देखिए पारिवारिक विवरण में किसका देना है, एक तो आपका पिता जो भी है, जैसे तुम्हारे पिता प्रतिवेंद्र प्रसाद चौधरी, माता शीला देवी, और भाई आप उन भाई के बारे में लिख सकते हैं जो आप पर डिपेंडेंट हैं। मान लीजिए बहुत सारे भाई हैं, कोई किसको लिखें किसको नहीं लिखें, तो आपके जो बड़े भाई हैं जिनकी शादी हो गई है या जो अलग रहते हैं आप उनको छोड़ सकते हैं, और जो भाई आप पर डिपेंडेंट हैं और आपसे छोटे हैं आप उनके बारे में यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं कि शुभम चौधरी, रोहित चौधरी मेरे 2 भाई हैं छोटे, मैंने उनकी डिटेल दे दी। आपकी बहन, अगर आपकी बहन छोटी है आपसे, जिनकी शादी हो गई है, उनका डिटेल नहीं देनी है या दे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आपकी बहन छोटी है और आप पर डिपेंडेंट है तो आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। अगर जिनकी शादी हो गई है वो अपनी पत्नी, और अगर लड़की है तो वो अपने पति, तो अगर हैं तो दे सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़ दें। जिस दिनांक आप ये फॉर्म जमा कर रहे हैं उस दिनांक को डाल देंगे, और देखिए इधर हस्ताक्षर अपने कर देंगे। देखिए सिंपल सा फॉर्म है, इस तरीके से आपको भरना है साफ अक्षरों में, इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। आप एक बार फिर देख सकते हैं इसको, ये देखिए आपको इस तरीके से सारी डिटेल्स साफ साफ अक्षरों में भर देनी है और फॉर्म कंप्लीट बस इतना ही करना है और जमा कर दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।